अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन चनों को हम पूरी के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये चने बन के तैयार हो जाते हैं और नहायत ईजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी इतने ही बेहतरीन और मज़ेदार से चनों का सालन अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ डन चने लिए हैं जो तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हैं और इसमें एक बड़े साइज के आलू को कट करके और इसमें ऐड कर लिया है। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन एक दरमियानी साइज की पीस प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि चने और आलू फुल डन हो जाए। आप चाहे इसे धीमी आंच पे पका लें, चाहे आप इसको प्रेशर कुकर में डन कर लें। 2 कप पानी ऐड किया है हमने इसमें। अब हम इसका तैयार करेंगे। जो इसमें मसाला चाहता है वो क्या मसाला होता है। 3 से 4 अदद लाल साबित मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून भर के हमने जीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। हल्का सा मसाले को रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आना स्टार्ट होगी हम फ्लेम ऑफ करेंगे। खुशबू आने तक हम इन तमाम मसालों को स्लो हीट पर रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे एक मिक्सी जार में डाल के हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। साइड पे रखेंगे और इसके बाद हमने जो चने और आलूओं को कुक किया था उसकी तरफ आते हैं और देखते हैं कि अब बहुत अच्छी तरह से बहुत नरम हो चुके हैं चने और आलू भी गल गए हैं। तो तमाम आलूओं को हम इसमें से अलग कर लेंगे और थोड़े थोड़े से प्याज के टुकड़े और चने भी हम इसमें से अलग करेंगे। इसे निकालने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ये 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमने तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून भर के हम इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद हमने वो तमाम ड्राई मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे उसमें हम ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही हम फ़ौरन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं और बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लेंगे। मैंने चनों को उबालते वक्त उसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है। कसूरी मेथी हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे। अनारदाने का अगर आपके पास पाउडर है तो वो ऐड कर लें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। अच्छा, अगर अनारदाना नहीं है तो 1 टेबल स्पून इमली का पल्प जिसके हमने सीड्स अलग कर लिए हैं वो ऐड कर लिया। अच्छा, अब जो हिस्सा हमने ग्राइंड किया था
वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और छोलों का। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर बचे हुए बाकी चने भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हम धीमी आंच पे इसको कुक करेंगे और इसके बाद मज़ेदार से ये चनों का सालन तैयार है। बहुत ही स्लो हीट पर हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे और इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी से भी इसका मज़ा बहुत ही शानदार हो जाता है। इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। जैसे हम हलवा पूरी वगैरह के साथ बाज़ार से लेते हैं, उसमें भी कलौंजी ऐड की जाती है, तो बहुत ही मज़ेदार सा चनों का सालन होता है। अच्छा, इसके साथ आप चाहे पराठा या नान, मैं यहाँ पर पूरी सर्व करूँगी। तो पूरी को हम जो है तैयार कर लेते हैं जल्दी से। पूरी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये ज़बरदस्त सी पूरी तैयार की गई है। ये है हमारी चनों के सालन और पूरी की सर्विंग। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।